बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एस्फिक्सिया में सबसे पहले क्वेश्चन है डिफरेंशिएट बिटवीन हैंगिंग एंड स्ट्रेंगुलेशन। लाइक एच स्ट्रेंगुलेशन, गैरोटिंग वगैरह कुछ भी आ रहा है तो उसमें यही पॉइंट्स लिखने हैं आपने। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसके सारे पॉइंट्स आपने साथ साथ याद करने। बुक वाले एज इट इज़ मैंने वही वाला टेबल यहाँ पे लिखा है। फीचर सबसे पहले क्या, हैंगिंग में अगर लाइगेचर के फीचर्स आ सकते हैं, लाइगेचर मार्क के, तो और जो फाइंडिंग्स वगैरह हैं उसमें डिफरेंशिएट करें। लाइगेचर के फीचर्स की अगर बात करें तो लाइगेचर मतलब वो फंदा या वो रस्सी जिससे फांसी दी गई है या जिससे गला दबाया गया, तो उसमें उसके सबसे पहले लाइगेचर की लेंथ, हैंगिंग में लाइगेचर की लेंथ लंबी होती है, लॉन्ग होती है, और स्ट्रेंगुलेशन में शॉर्ट होती है। एप्लीकेशन, हैंगिंग में सिंगल टर्न होता है और लाइक स्ट्रेंगुलेशन में ना मोर देन वन टर्न हो सकते हैं। नॉट जो सी है हैंगिंग में बिल्कुल ना बैक ऑफ द नेक पे, ऑसिपिट के पॉइंट पे होती है नॉट, और जो स्ट्रेंगुलेशन में है उसमें फ्रंट ऑफ द नेक पे नॉट होती है, नॉट यानी गिरा। अच्छा, उसके बाद है लाइगेचर मार्क। लाइगेचर मार्क की जो साइट है वो हाई अप इन द नेक है हैंगिंग में, क्योंकि वो इंसान अपनी बॉडी वेट की वजह से नीचे को लटक जाता है ना, तो जो लाइगेचर मार्क है वो बिल्कुल ऊपर, फिर ना टॉप ऑफ द नेक, हाई अप इन द नेक होता है, तो वहाँ पे उसका लाइगेचर मार्क आएगा। इसमें मिडल ऑफ द नेक पे है। डायरेक्शन इसमें ऑब्लिक होती है और इसमें हॉरिजॉन्टल होती है। आइडिया होगा आपको, मतलब इस तरह करके ना वो, इधर मैं ड्रॉ नहीं कर सकती नीट है नोट्स, तो इस पेशेंट इससे सपोज करो कि पर्सन है, उसका ये फेस इस तरह नीचे को लटक रहा होता है और इस तरह होता है, वो लाइगेचर मार्क आ रहा होता है, ये ऊपर को लटका हुआ है, तो वो ना ओब्लिक सा होता है इसकी डायरेक्शन। एक्सटेंट उसका इनकम्प्लीट होता है और इसमें कंप्लीट। एक्सटेंट का मतलब होता है कि पूरी गर्दन के ऊपर निशान नहीं होता, इसमें कम्प्लीटली पूरी गर्दन के गिर्द लपेटा होता है, उसको ज़ोर से दबाया रहता है, तो इसमें पूरा कंप्लीट निशान होता है। इसमें नॉट का इम्प्रिंट ऑसिपिटल रिच साइड पे होता है, मतलब बैक ऑफ द नेक पे, और स्कल बैक ऑफ द स्कल और नेक पे, और इसमें होता है फ्रंट ऑफ द नेक के ऊपर नॉट का इम्प्रिंट। डेप्थ ग्रूव की डिक्रीज़ करती है टूवर्ड्स द नॉट, कि जहाँ पे बिल्कुल सामने होगा तो वहाँ पे डीप होगा, क्योंकि वहाँ पे ज़्यादा वेट बॉडी का पड़ रहा है ना, तो वहाँ पे डेप्थ ज़्यादा होगी, और टूवर्ड्स द नॉट वो शैलो होती जाएगी। इसमें यूनिफॉर्म होती है। नेल मार्क्स इसमें एब्सेंट होंगे और इसमें प्रेजेंट होंगे, इसमें रेजिस्टेंस होगी। अब जो हैंगिंग है ना, वो या तो जुडिशियल हैंगिंग हो सकती है या फिर पर्सन खुद सुसाइडल हैंगिंग हो सकती है, तो दोनों के केस में नेल मार्क्स नहीं होते। साइनोसिस यानी कंजेशन, इसमें माइल्ड होती है कि एब्सेंट होती है, इसमें इंटेंस होती है, क्योंकि ये आहिस्ता आहिस्ता ना वो इंसान को, जैसे कहते हैं ना कि तड़पा के मारने वाला। स्ट्रेंगुलेशन वो सिचुएशन होती है, और हैंगिंग में एक झटके में मौत हो जाती है। तो इसमें ना कंजेशन वगैरह इस तरह के सारे जो साइन है ना, साइनोसिस, कंजेशन और ये पेटिकल हेमरेजेस वगैरह, वो नहीं होते, सारे इसमें कम होते हैं या फिर नहीं होते प्रेजेंट। ठीक है, इसमें साइनोसिस भी इंटेंस होगा, फेशियल कंजेशन भी मार्क्ड होगी, उसके अलावा पेटिकल हेमरेजेस भी न्यूमरस होंगे, इसके अंदर स्केंटी यानी बहुत कम होंगे। सुसाइड नोट हो सकता है, अगर सुसाइडल हैंगिंग है तो उसके केस में सुसाइडल नोट होगा, यहाँ पे सुसाइडल नोट प्रेजेंट नहीं होता। टोन ड्यू टू स्वेलिंग एंड परफ्यूजन, इसमें लेस मार्क्ड होती है और इसमें मोर मार्क्ड होती है, कि आहिस्ता आहिस्ता स्लो डेथ हो रही है ना, तो इसमें सारे साइंस हैं, स्वेलिंग, परफ्यूजन वगैरह। एब्रेजन एंड इकाइमोसिस इसमें कॉमन नहीं होता और इसमें कॉमन होता है, क्योंकि वो रेजिस्टेंस भी आ रही है, पेशेंट को उसको जबरन एक इंसान की उसको मारा जा रहा है, तो उसमें रेजिस्टेंस के साइंस, एब्रेशन, ब्रूज वगैरह हो सकते हैं। उसके बाद है व्हाट इज़ ट्रॉमेटिक एस्फिक्सिया। ट्रॉमेटिक एस्फिक्सिया ना मैकेनिकल एस्फिक्सिया की एक टाइप होती है। अब उसका उन्होंने पूछा है गिव मैकेनिज्म ऑफ डेथ एंड ऑटोप्सी फाइंडिंग्स इन डेथ ड्यू टू ट्रॉमेटिक एस्फिक्सिया। सबसे पहले ट्रॉमेटिक एस्फिक्सिया है क्या। ट्रॉमेटिक एस्फिक्सिया इज द इमोबिलाइजेशन ऑफ द चेस्ट। फॉर एग्जाम्पल इफ समवन सिट्स ऑन द चेस्ट, अ रूफ वॉल और ट्री टिम्बर फॉल्स ऑन इट। कि सबसे पहले क्या है कि ट्रॉमेटिक एस्फिक्सिया में ना जो चेस्ट होती है उसकी इमोबिलाइजेशन हो जाती है, कि चेस्ट मूव नहीं कर पाती। उसके रीज़न हो सकते हैं कि कोई पर्सन आप चेस्ट के ऊपर बैठा हुआ है, जैसे वो बर्किंग फिनोमेना था ना, दो हेयर और बर्क, दो थीफ थे, तो वो उनमें से एक ना चेस्ट के ऊपर बैठ जाता था, उसको वो ट्रॉमेटिक एस्फिक्सिया कॉज कराता था, दूसरा जो है वो उसके नाक और मुंह बंद कर देता था। तो उन दोनों के कम्बिनेशन को ये फिनोमेना बोलता है बर्किंग फिनोमेना, BURKING। ठीक है, बर्किंग। तो उसमें भी एक ट्रॉमेटिक एस्फिक्सिया प्लस मैकेनिकल एस्फिक्सिया का कॉम्बो था वो। इसमें ट्रॉमेटिक एस्फिक्सिया क्या होता है कि चेस्ट के ऊपर बैठ जाना, जैसे वो जो थीफ थे, वो जो इनमें से एक जो बंदा था, बर्क और हेयर दो नाम थे ना उन पर्सनस के, ये दो चोर थे बेसिकली। तो उनका ना ये तरीका है, जिसे कहते हैं ना वारदात, या फिर वो चोरी करने का उनका एक मेथड था, क्योंकि वो पर्सन को या फिर उसका वो उसका मर्डर करने का, कि वो ना एक उसकी चेस्ट पे बैठ जाता था और दूसरा उसका नाक और मुंह बंद कर देता था, उसके वो स्मॉदरिंग वगैरह उसने करनी होती थी, तो उसको कहते होते थे कि ट्रॉमेटिक और ट्रॉमेटिक एस्फिक्सिया, दूसरा मुझे नाम भूल गया, कि उसका कम्बिनेशन होता है।
अब एक पर्सन अगर किसी के चेस्ट पे बैठ जाता है तो उसकी जो चेस्ट है वो मूव नहीं कर पाएगी, उसकी वजह से ट्रॉमेटिक एस्फिक्सिया हो जाएगा। और दूसरा अरूफ वॉल या फिर ट्री टिम्बर फॉल हो रहता है उस पर्सन के ऊपर, तो उसकी वजह से क्या हो जाएगा, ट्रॉमेटिक एस्फिक्सिया हो जाएगा। उसके बाद है मैकेनिज्म ऑफ डेथ। इसमें एनॉक्सिक एनॉक्सिया मतलब ऑक्सीजन की एब्सेंस की वजह से बॉडी के टिश्यू की ऑक्सीजनेशन नहीं हो रही, तो एनॉक्सिक एनॉक्सिया। ऑक्सीजन की एब्सेंस क्या है कि वो पर्सन इनहेल ही नहीं कर पा रहा। उसके बाद ऑटोप्सी फाइंडिंग्स क्या क्या होंगी इसके अंदर। सबसे पहले एक्यूट कंजेशन ऑफ फेस, कंजक्टाइवा एंड स्किन ऑफ द चेस्ट शोइंग अ क्लियर डिमार्केशन बिटवीन एरियाज अबव द लेवल ऑफ द प्रेशर एंड वन बिलो। कि जो एरियाज़ हैं जहाँ पे प्रेशर अप्लाई हुआ, जहाँ पे वो पर्सन उसके ऊपर बैठा है, उसके चेस्ट पे जहाँ पे इमोबलाइजेशन हुई है, उसके ऊपर और नीचे में ना एक क्लियर डिमार्केशन होती है, आपको पता चलता है कि यहाँ पे कंजेशन हुई है फेस की, कंजक्टाइवा की, स्किन वगैरह के। उसके बाद है रिब फ्रैक्चर्स होते हैं मिड एक्सिलरी लाइन में या फिर एट द पॉइंट ऑफ यूनियन विद कोस्टल कार्टिलेज, जहाँ पे रिब्स मिड एक्सिलरी लाइन पे या फिर जहाँ पे वो कोस्टल कार्टिलेज से मिल रहे हैं ना, वहाँ पे उनकी फ्रैक्चर हो जाएगा। इंटरकोस्टल मसल्स की ब्रूजिंग हो जाएगी एट द साइट ऑफ प्रेशर ऑन द चेस्ट, जहाँ पे चेस्ट पे प्रेशर पड़ा है वहाँ पे इंटरकोस्टल मसल्स की ब्रूजिंग हो जाएगी। उसके बाद नीमोथोरिक्स हो सकता है। इन सच केसेस इट्स प्रेजेंस शुड बी कन्फर्म बिफोर ओपनिंग द चेस्ट। अगर नीमोथोरिक्स है तो चेस्ट ओपन करने से पहले, टॉप्सी में चेस्ट ओपन करने से पहले हमने उसकी जो सी है ना कंफर्मेशन करनी होती है। एट साइट ऑफ रिब फ्रैक्चर लंग में छोटी है, जहाँ पे रिब्स फ्रैक्चर हुई है उसके नीचे अंडरलाइंग टिश्यू अगर लंग है तो वो लंग में भी टीयर शो होगा। रिब फ्रैक्चर्स हुई हैं तो उसके फ्रैक्चर होने की वजह से लंग्स में टीयर शो हो जाएगा। फिर है वेज ऑफ मैकेनिकल एस्फिक्सियल डेथ के मैकेनिकल एस्फिक्सिया के डेथ के क्या क्या तरीके हैं। सबसे पहले इसमें एक्सटर्नल ओपनिंग्स ब्लॉक हो जाए या फिर अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट की ब्लॉकेज हो जाए या फिर बॉडी या चेस्ट की कंप्रेशन हो जाए। वो तो ऊपर भी हमने पढ़ा है, बॉडी या चेस्ट की कंप्रेशन होती है ट्रॉमेटिक एस्फिक्सिया में। एक्सटर्नल ओपनिंग्स कैसे कैसे ब्लॉक हो सकती हैं। स्मॉदरिंग यानी हाथ से नाक और मुंह को बंद करना। गैगिंग होता है मुंह में कोई कपड़ा डाल के बंद कर देना। उसके बाद एयर वे को हम ब्लॉक करते हैं। उसके बाद ओवरलैपिंग ऑफ स्मॉल चिल्ड्रन बाय मदर वाइल फीडिंग। फीडिंग के दौरान जो छोटे बच्चे होते हैं वो उनका ओवरलैपिंग हो रहती है मदर से, तो उसकी वजह से एस्फिक्सिया हो रहता है और डेथ हो रहती है। सेक्शुअल एस्फिक्सिया, सेक्शुअल असॉल्ट या रेप वगैरह के केसेस के अंदर उसमें सेक्शुअल एस्फिक्सिया होगा। फिर है ब्लॉकेज ऑफ अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट की ब्लॉकेज कैसे कि अगर इनसाइड से हो रही है यानी चोकिंग वगैरह, चोकिंग से इनसाइड से होगी एक, तो इसको हम डिवाइड करते हैं कि इनसाइड से हो रही है या फिर आउटसाइड ब्लॉकेज है। इनसाइड ब्लॉकेज चोकिंग से होगी कि वो बोलस ऑफ फूड फंस गया। उसके अलावा आउटसाइड ब्लॉकेज होती है स्ट्रेंगुलेशन। स्ट्रेंगुलेशन यानी रस्सी से किसी का ना गले के गिर्द लपेट के उसको मारना, ये लाइगेचर स्ट्रेंगुलेशन या गैरोटिंग वगैरह। उसके बाद है मैनुअल थ्रॉटलिंग के हाथों से किसी का गला दबाना। हैंगिंग यानी फांसी पे लटकना। और है मगिंग। मगिंग का क्या मतलब होता है कि नेक की कंप्रेशन करना एल्बो से, फुट से या फिर नी से, किसी इंसान की गर्दन को दबाना कोहनी से, पाँव से या फिर घुटने से। तो ये सारी उसकी टाइप्स वेज होंगी कि मैकेनिकल एस्फिक्सिया किस तरह किस लेवल पे हो सकता है, किस तरह से हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है टॉप्सी फाइंडिंग्स इन डेथ ड्यू टू थ्रॉटलिंग। थ्रॉटलिंग का मैंने पहले भी अभी बताया है कि थ्रॉटलिंग क्या होता है कि किसी हाथ से किसी का गला दबाना हाथों से। तो थ्रॉटलिंग इज कंस्ट्रिक्शन ऑफ नेक ऑफ अ पर्सन बाय अदर पर्सन विद वन और बोथ हैंड्स। मैकेनिज्म ऑफ डेथ इसमें क्या होती है, सेरिब्रल एनॉक्सिया के ब्रेन के टिश्यूज़ को ऑक्सीजन नहीं पहुंचती तो वो सेरिब्रल एनॉक्सिया हो रहता है। टॉप्सी फाइंडिंग्स में क्या होगा, जनरल पैथोलॉजिकल फाइंडिंग्स जो हर किस्म के में आती हैं ना, सारे के सारे एस्फिक्सिया में ये सेम ही होती हैं। तो जनरल जो फाइंडिंग्स है उसमें क्या है, फेशियल कंजेशन, साइनोसिस, पेटिकल हेमरेजेस वगैरह होते हैं आर प्रोमिनेंट एंड सीन इन एरियाज अबव द लेवल ऑफ कंस्ट्रिक्शन। कि जहाँ पे गला दबाया गया उसके अबव द लेवल ऑफ कंस्ट्रिक्शन क्या क्या मिलेगा, फेशियल कंजेशन मिलेगी और साइनोसिस यानी ब्लू हो जाएगी एरिया और ड्यू टू पुअर ऑक्सीजन सप्लाई। उसके अलावा पेटिकल हेमरेजेस होते हैं। पेटिकल हेमरेजेस होते हैं छोटे छोटे ना ब्लड स्पॉट से बन जाते हैं स्किन पे। उसके बाद स्पेसिफिक फाइंडिंग्स डिपेंड अपॉन द मैकेनिज्म ऑफ थ्रॉटलिंग। के मैकेनिज्म क्या है बेसिकली थ्रॉटलिंग का, कि आइदर वो एक हाथ से किया गया, गला दबाया गया, दोनों हाथों से, तो स्पेसिफिक फाइंडिंग्स उस पर डिपेंड करती हैं। अब स्पेसिफिक फाइंडिंग्स होती क्या क्या, स्किन की और जो अंडरलाइंग फेशिया है, मसल शीट्स हैं और मसल्स और रेट्रोफ्रिंजियल टिश्यूज़ वगैरह है ना, उनमें क्या होता है कि उनकी ब्रूजिंग हो जाती है। उसके बाद लेरेंजियल जो स्ट्रक्चर्स हैं उनका फ्रैक्चर हो सकता है, जितने भी नेक के स्ट्रक्चर्स हैं उनको डैमेज होना है बेसिकली। और मे बी फ्रैक्चर ऑफ थायराइड कार्टिलेज का फ्रैक्चर हो सकता है, हाइड बोन का फ्रैक्चर हो सकता है। इन स्वीयर केसेस ब्रूजेज ऑन द बेस ऑफ द टंग आर आल्सो फाउंड। के स्वीयर केसेस होगी तो जो बेस ऑफ द टंग है ना उसके ऊपर भी ब्रूजिंग होगी, कि नेक के ऊपर इतने ज़ोर से गले को दबाया गया कि वो बेस ऑफ टंग तक ना जो सी है डैमेज वो एक्सटेंड कर गया।
उसके बाद हैंगिंग में टॉप सी फाइंडिंग्स कौन कौन सी आती हैं, इसमें बाकी सब में था ना कि ये सारी फाइंडिंग्स जो हर किसी में लिखी, लेकिन हैंगिंग में ऐसे फाइंडिंग्स नहीं होती, इसमें स्पेसिफिक फाइंडिंग्स उन्होंने पूछा हुआ था। तो वो हैं विजुअल कंजेशन हो रहती है और पेटिकल हेमरेज, की मेरे ख्याल है एज इट इज़ ना NRA की लाइन्स मैंने इसमें कॉपी की हैं ये वाले आंसर में। एग्जैक्टली मुझे बुक का नहीं याद, मेरा ख्याल NRA वाले ही थी ये। विजुअल कंजेशन हो रहती है, विजराज की कंजेशन हो जाएगी। पेटिकल हेमरेजेस हो सकते हैं इसमें मार्क्ड नहीं होते। विजुअल कंजेशन एंड पेटिकल हेमरेजेस आर नॉट मार्क्ड इन केस ऑफ बॉडी रिमेन्स हैंगिंग फॉर सम टाइम। पोस्टमार्टम लिविडिटी अपीयर ऑन द नेक एरिया अबव लाइगेचर मार्क एंड इन हैंड्स फीट, टिप ऑफ पीनस इन मेल एंड ब्रेस्ट्स इन फीमेल। के विजुअल कंजेशन और पेटिकल हेमरेजेस में इतने नहीं होते, इसलिए ऊपर वाली लाइन बेसिकली कट की थी। इसमें होता क्या है कि अगर जो हैंगिंग के बाद बॉडी ना कुछ देर लटकी रहे तो उसमें ना थोड़ी देर के बाद ना पोस्टमार्टम लिविडिटी हो रहती है। उसका पैटर्न क्या होता है कि नेक एरिया पे होती है, अबव द लाइगेचर मार्क होती है, हाथों पे होती है, पाँव पे होती है, टिप ऑफ पीनस मेल में टिप ऑफ पीनस पे होगी, फीमेल में ब्रेस्ट पे होगी, और ब्रूजिंग होती है अंडरलाइंग सॉफ्ट टिश्यू और मसल्स ऑफ द नेक ड्यू टू लाइगेचर मार्क जहाँ पे था लाइगेचर था उसमें अंडरलाइंग टिश्यू ऑफ द नेक को डैमेज हो गया। तो इन 3 to 5% केसेस फ्रैक्चर ऑफ हायोइड बोन और थायराइड कार्टिलेज अकर्स। सुसाइडल हैंगिंग इज़ मोर कॉमन इन फीमेल्स। सो ये उसकी फाइंडिंग्स आ गई। ये लाइन वैसे एक्स्ट्रा है, उसकी फाइंडिंग में नहीं आता सुसाइडल हैंगिंग, लेकिन उसमें लिखा हुआ था 7 पैराग्राफ में, तो ये साथ ही मेंशन कर दिया मैंने। उसके बाद है बायोकेमिस्ट्री ऑफ एस्फिक्सिया के अंडरलाइंग बायोकेमिस्ट्री एस्फिक्सिया में क्या होता है कि इसमें सबसे पहले ऑक्सीजन का लेवल लो हो रहा था बॉडी में, जिसको हम हाइपोक्सिया कहते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल ज़्यादा हो रहा था, जिसको हम कहते हैं हाइपरकैप्निया। और ब्लड की pH कम हो जाएगी, एसिडिक pH हो जाएगी ब्लड की, और जो ब्लड में शुगर्स हैं का लेवल है वो इंक्रीज़ हो जाएगा। और उसके बाद ना रिप्लेसमेंट ऑफ सोडियम एंड पोटेशियम आयंस इन द टिश्यूज़। ये सारे जो हैं ये बायोकेमिस्ट्री हो गई एस्फिक्सिया की। तो इसमें से ऐसे एस्फिक्सिया में से यही क्वेश्चन आए हैं पास्ट पेपर्स में। और इसके अलावा जो मैकेनिकल ट्रॉमेटिक एस्फिक्सिया वगैरह सारा वो बार बार जो रिपीट हुआ है, इसमें से वो बार बार ट्रॉमेटिकल एस्फिक्सिया मतलब वो फ्रीक्वेंटली रिपीट हुआ है। और जो हैंगिंग और स्ट्रैंगुलेशन का डिफरेंस है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर इनमें से भी आप फर्दर कहें कि कौन सा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ये क्वेश्चन है तो लाजमी आपने कोशिश करनी है कि आप इसको सिर्फ देखें सुने नहीं, बल्कि साथ साथ याद करें कि इन क्वेश्चन के आंसर याद कर लें। ज़रूरी नहीं है कि आपने यहाँ से याद करने, वैसे ये भी बुक से लिखे हुए सारे कॉपी करके आपने ये ना भी करने हो तो आप जहाँ से मर्जी जिस मर्जी सोर्स से याद कर लें, लेकिन इनके आंसर्स मेक श्योर याद करने आपने, सिर्फ सुनने नहीं है।